हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं एकेडमिक विटामिन्स। झारखंड जीएस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और टाइटल से आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम शुरू करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। इस वीडियो को चालू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला बात तो ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड बहुत अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू करें। अगर नहीं पता है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो पहले से डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं उससे जाकर पहले देखें। मैंने अच्छे से समझाया, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। मेरा गारंटी है आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जब पता होगा कि झारखंड में ज़मीन की जगह ऊंचा है, कहाँ नीचा है, तो नदी जब वहाँ से बहेगी तो आपको उसका डायरेक्शन अच्छे से पता होगा कि वो क्यों वहाँ बह रही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। दूसरा बात ये, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको यही रहेगा कि आप नोट्स भी बनाते चलें और आप मैप को भी अच्छे से देखें। मैप बनाएं या फिर मैप खरीद लें। गूगल मैंने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड का मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज उतना क्लियरली कहीं नहीं दिया हुआ है। मैंने बड़ी मेहनत से इस मैप को बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मैप को फॉलो करें। अगर आप ये मैप भी फॉलो करेंगे अच्छे से तो फिर आपको ये वीडियो फॉलो करने का भी जरूरत नहीं है, आप मैप देख के ही सारा चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, तो हम देखेंगे रिवर्स फ्लोइंग इन झारखंड, फिर हम देखेंगे लेक्स इन झारखंड, हम फिर देखेंगे वाटरफॉल्स इन झारखंड और फिर हॉट स्प्रिंग्स इन झारखंड। तो ये सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं जो इससे हम बारी बारी देखते रहेंगे। अगर एक साथ में बनाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। तो ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड का ये पहला पार्ट है। तो आज हम देखेंगे रिवर्स ऑफ झारखंड। ड्रेनेज सिस्टम को और से समझने के लिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला ट्रिब्यूटरीज। तो मान लीजिए एक मेन नदी है, वो जनरली बनती है छोटे छोटे नदियों के मिलने से। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर जो बड़ी नदियाँ बनाती हैं, इन छोटी छोटी नदियों को ही कहते हैं उस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यानी सहायक नदियाँ। ये जो छोटी छोटी नदियाँ उस बड़ी नदी के जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस या फिर माउथ यानी मुहाना। तो ये छोटी नदी अगर मान लीजिए इस बड़ी नदी से मिली तो यहाँ पे है उस छोटी नदी का मुहाना। ठीक है, ये टर्म्स हम इस वीडियो में बार बार यूज करेंगे, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेरा नोट्स दिखेगा और राइट हैंड साइड में आपको झारखंड का एक मैप दिख रहा होगा। ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर मैप को साथ साथ देखते हुए इन कंसेप्ट को पढ़ें तो आप काफ़ी आसानी से सबको याद कर सकेंगे। ठीक है, मैप झारखंड का ऐसा होता है, पर क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें। तो झारखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं और उन सारी नदियों को एक साथ पढ़ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं उन नदियों को ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो हम देखेंगे कि जनरली जितनी भी नदियाँ हैं झारखंड में उनको किन दो डिविजन्स में बांटा गया है। सो पहला डिवीजन उन नदियों का है जो जनरली ईस्ट या फिर साउथ की तरफ बहती हैं और दूसरा डिवीजन वो नदियां हैं जो नॉर्थ की तरफ बहेंगी। तो जनरली झारखंड में जितनी भी नदियां हैं वो मेनली या तो उत्तर की तरफ बहती हैं यानी नॉर्थ की तरफ बहती हैं, या तो वो दक्षिण की तरफ बहती हैं या फिर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के पहले पार्ट में हम उन सारी नदियों को देखेंगे जिनका डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट या फिर साउथ। पहला डिवीजन जिसमें देख रहे हैं हम कि द रिवर्स विच फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ, उसमें जो सबसे पहला नदी है वो है दामोदर नदी। सो हर नदी को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे उसके सहायक नदी यानी फिर ट्रिब्यूटरीज को लिख दिया है। ये ट्रिब्यूटरीज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो दामोदर किन नदियों से बना है, तो दामोदर बना है बोकारो रिवर, भेड़ा या फिर भैरवी नदी, बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। सो इन सब नदियों से बना है दामोदर रिवर। अब देखते हैं दामोदर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड है। तो दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी है झारखंड की। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई है 592 किलोमीटर्स, 592 किलोमीटर्स, जिसमें 290 किलोमीटर ही झारखंड में है, बाकी वेस्ट बंगाल वगैरह में है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। तो ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी है और प्लस सबसे पॉल्यूटेड नदी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सब डायरेक्ट वन वर्ड में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस नदी का ओरिजिन कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये एक जगह है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है चूल्हा पानी, वो नदी वहां से निकलती है। आपको मैप में दिख रहा होगा, आप साइड बाय साइड मैप भी देखते चलें और ये भी देखते चलें कि दामोदर नदी किन किन जिलों से होते हुए गुजर रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉन्फ्लुएंस या फिर माउथ। तो मैप में देख रहे होंगे कि जो गंगा नदी आई है वो वेस्ट बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है। तो जो उसका एक पार्ट है हुगली रिवर, ये दामोदर नदी उसी से जाके मिल जाती है। एंशिएंट लिटरेचर्स में दामोदर को देवनाथ नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चले और इसको रिवाइज करते चले। ठीक है, पहले दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल भी कहते थे।
दामोदर नदी को पहले सौर ऑफ बंगाल भी कहते थे क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता था और बंगाल के आसपास के जो भी इलाका है वो उससे ग्रसित होता था। लेकिन जब से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको डीवीसी लिखा है मैंने, जब से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया तब से ये आसपास के इलाकों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, सो अब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। सो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कब बना था? तो 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, ये जनरली फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो आज़ाद भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट यही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन था। ठीक है, और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में। अब देखेंगे बराकर नदी। तो हम देखे थे कि दामोदर की सहायक नदी थी बराकर नदी, तो अब सबसे पहले उसी को देख लेते हैं, बराकर नदी। तो बराकर नदी भी दो नदियों से बन के बनी है, एक उसरी नदी, दूसरा बारसोती नदी। ठीक है, ये सब नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको बस दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में बाय द वे पूछ दे कि उसरी और बारसोटी किसकी सहायक नदियां हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो बराकर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखेंगे बराकर नदी का ओरिजिन कहाँ है। तो हजारीबाग जिले में एक जगह है पद्मा, वहां से ये नदी निकलती है। आपको मैप में दिख रहा होगा, आप मैप को भी देखते चले। ठीक है, और ये बराकर नदी का माउथ कहाँ है, यानी मुहाना कहाँ है? तो ये जनरली हमको मालूम है कि ये दामोदर नदी से जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये जनरली कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गिरिडीह और धनबाद जिले से होकर गुजरती है। इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ है 225 किलोमीटर राज्य में, मतलब झारखंड में इसका लेंथ है 225 किलोमीटर। बरसात के दिनों में ये जो बराकर नदी है ये काफ़ी ज़्यादा पानी से भर जाता है और आसपास काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने लगता है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पे जनरली डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी डैम का निर्माण किया गया। तो कौन कौन से डैम है? तो तिलैया डैम और मैथन डैम। तिलैया डैम कोडरमा में बनाया गया है और मैथन डैम धनबाद में बनाया गया। तो यहाँ बराकर नदी में काफ़ी बाढ़ आ रहा था बरसात के समय में, तो उस पानी को बचाने के लिए काफ़ी रिजर्वॉयर्स बनाया ताकि बाढ़ भी रुके, और उन रिजर्वॉयर्स का नाम है तिलैया डैम और मैथन डैम। तो जब हम डैम का पार्ट करेंगे तब हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए मैंने बस बता दिया है ताकि ये आपके दिमाग में रहे। अब देखेंगे कि ये जो बराकर नदी है उसके किनारे पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ भी हैं। पहला क्या है? तो एक है जैन टेम्पल, जो गिरिडीह में एक जगह है बराकर, गिरिडीह में एक जगह है जिसका नाम भी बराकर है, वहाँ पे एक जैन टेम्पल है, वो काफ़ी पॉपुलर जैन टेम्पल है। ठीक है, और दूसरा कल्याणेश्वरी टेम्पल। अब याद रहे यहाँ पे कल्याणेश्वरी टेम्पल अलग है और कोलेश्वरी टेम्पल अलग है। ठीक है, जब हम टेम्पल्स ऑफ झारखंड देखेंगे या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ झारखंड देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एक कोलेश्वरी टेम्पल वो अलग है और कल्याणेश्वरी अलग है। ठीक है, सो बराकर के बारे में हमने सारा पॉइंट्स देख लिया, मैप में आप उस नदी को भी देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला नदी जो हमारे लिस्ट में है वो है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा रिवर। सो इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो है राड़ू नदी, कांची नदी, खरकई नदी और जुमार नदी। ठीक है, इन सब नाम को आप एक बार देख सकते हैं, राड़ू, कांची, खरकई, जुमार। मैप में आप देख पा रहे होंगे स्वर्णरेखा नदी को। ठीक है, ये नदी का ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से निकलता है? तो रांची में एक जगह है नगड़ी, वहाँ से ये नदी निकलता है। रांची में एक जगह है नगड़ी, वहाँ से एक और नदी निकलता है जो आगे वीडियो में आपको मालूम चलेगा। इस नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ये स्वर्णरेखा के बारे में एक स्पेशल पॉइंट ये है कि ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ठीक है, मतलब ये किसी और नदी से नहीं मिलती, ये डायरेक्टली जाके खुद बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो इसका लंबाई क्या है? तो इसका लंबाई है टोटल 395 किलोमीटर, जिसमें से 269 किलोमीटर झारखंड में, यानी 269 किलोमीटर झारखंड में। ठीक है, क्योंकि ये रांची प्लेट्यू से होकर गुजरती है और रांची प्लेट्यू ऊंचा नीचा बहुत सारे माउंटेनियस टेरेन से भरा हुआ है, सो ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे फॉल्स और डीप वैलीज का निर्माण करते हैं। ये फॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉल्स वाला सेगमेंट करेंगे आने वाले वीडियोस में तो मैं इन फॉल्स के बारे में आपको फिर से बताऊंगा, पर अभी आप दिमाग में रख लें। पहला फॉल है हुंड्रू फॉल, जिसका ऊंचाई है 320 फीट और ये स्वर्णरेखा नदी पे ही बनता है। दूसरा है जोन्हा फॉल, जिसको गौतम धारा फॉल्स भी कहते हैं, 150 फीट इसका ऊंचाई है और ये राड़ू नदी पे बनता है। राड़ू नदी कौन है? तो राड़ू नदी स्वर्णरेखा का एक ट्रिब्यूटरी है। दसम फॉल्स, सो दसम फॉल्स का हाइट क्या है? 144 फीट और ये कांची नदी पे बनता है। ठीक है, एक शहर है काफ़ी पॉपुलर झारखंड में जिसका नाम है जमशेदपुर। सो जमशेदपुर जनरली कहाँ मौजूद है? तो जमशेदपुर खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी जहाँ मिलता है वहीं पे मौजूद है। सो जमशेदपुर इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ खरकई एंड स्वर्णरेखा रिवर्स। ठीक है, स्वर्णरेखा के बारे में भी हम देख लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी जो कि है मोर या फिर मयूराक्षी नदी। सो मोर और मयूराक्षी नदी जिन नदियों से बनी है उन नदियों का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, टिपरा रिवर, फुसरो रिवर, भमारी रिवर, दोना रिवर, धोवई रिवर। तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, मोर और मयूराक्षी नदी की ये सब सहायक नदियाँ हैं। आप एक बार नाम इसको देख लें और अपने नोट्स में उतार लें। तो ये मोर या फिर मयूराक्षी नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन है त्रिकुट हिल्स, देवघर। मैंने पिछले वीडियो एक लिस्ट दिया था नेम्स ऑफ सम हिल्स, तो उसमें बताया था मैंने त्रिकुट हिल्स वो देवघर में है, तो वहीं से ये नदी बहता है, त्रिकुट हिल्स देवघर।
माउथ कहाँ है, तो इसका मुहाना है गंगा नदी। ये गंगा नदी से कहाँ मिलता है, तो ये गंगा नदी से वेस्ट बंगाल में एक जगह है सैंथिया, वहां पे जाके मिलता है। ठीक है, तो मोर और मोराक्षी नदी अल्टीमेटली जाके मिलेगा कहाँ, गंगा नदी में। ठीक है, इस रिवर को मोतीहारी भी कहते हैं जब ये शुरू होता है, तो मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहां पे इसको मोतीहारी कहते हैं। फिर ये एक नदी है बुरबुरी नदी, उस नदी से जाके मिल जाता है और उसके बाद इसका नाम हो जाता है मोर या फिर मयूराक्षी नदी। तो जहां से शुरू होता है वहां पे इसको मोतीहारी नदी कहते हैं और भुरभुरी नदी से मिलने के बाद इसका नाम मोर या फिर मयूराक्षी हो जाता है। ठीक है, एक डैम है मैसेंजोर डैम जो इसी नदी में बना हुआ है और इस डैम को बनाने में कनाडा ने हेल्प किया था। ठीक है, कनाडा ने हेल्प किया था 1955 में, इसलिए मैसेंजोर डैम को कनाडा डैम भी कहते हैं, कनाडा डैम भी कहते हैं। मोर और मोराक्षी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नेविगेबल रिवर है। नेविगेबल रिवर यानी नौकागम्य नदी है। सो एकमात्र झारखंड की नदी जो नौकागम्य है वो है मोर या फिर मयूराक्षी नदी। अब हम देखेंगे शंख नदी। सो शंख नदी किन किन नदियों से बना है, तो ये बना है चीरा, लावा, कोप, सैजोर, पलमारा और बांडा नदी। सो ये सब नदियां शंख नदी की सहायक नदियां हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं शंख नदी। तो शंख नदी का ओरिजिन कहाँ है, तो शंख नदी का ओरिजिन है गुमला जिला में एक जगह है जिसका नाम है रायडी, वहीं से शंख नदी निकलता है। और इसका माउथ कहाँ है, मतलब इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना है साउथ कोयल रिवर। तो शंख नदी साउथ कोयल रिवर से जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये झारखंड से निकल के सबसे पहले जाएगा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद ये फिर से झारखंड में घुस जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने रास्ते में जब होके गुजरता है तो एक फॉल बनाता है जिसका नाम है सदनी घाघ फॉल। सदनी घाघ फॉल गुमला जिले में एक फॉल बनाता है जिसका नाम है सदनी घाघ फॉल। ठीक है, और ये अल्टीमेटली जाके मिलेगा किससे, साउथ कोयल नदी से। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला नदी जो कि है अजय रिवर। तो अजय रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो एक है पथरो रिवर जो कि हजारीबाग से निकलता है और एक है जयंती रिवर जो कि गिरिडीह से निकलता है। तो पथरो और जयंती अजय रिवर का दो ट्रिब्यूटरीज हैं झारखंड में। अजय रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तो बिहार में एक जिला है मुंगेर जिला, वहां से अजय रिवर निकलता है और फिर देवघर में घुसता है और देवघर के बाद ये जामताड़ा होते हुए वेस्ट बंगाल में चला जाता है। ठीक है, अजय रिवर आप मैप में देख पा रहे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे गुमानी रिवर, गुमानी नदी। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, तो इसका ओरिजिन है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स आप मैप में देख पा रहे हैं। मैंने फिर से कहा है कि अगर आप फिजिकल डिविजन्स को अच्छे से समझ जाएंगे झारखंड में तो आपको सब चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप फिजिकल डिविजन्स को अच्छे से समझें। ये गुमानी नदी एक नदी है मेरल नदी, मेरल नदी उससे मिलती है और झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करती है और फिर जाके गंगा से मिल जाती है गुमानी नदी। ठीक है, अब हम देखेंगे साउथ कोयल नदी। सो ईस्ट और साउथ में बहने वाली नदियों की लिस्ट में जो सबसे लास्ट नदी है वो है साउथ कोयल नदी, साउथ कोयल नदी। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कारो नदी, कारो नदी। ठीक है, और ये साउथ कोयल कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी से, नगड़ी रांची में एक जगह है नगड़ी, वहाँ से ये साउथ कोयल निकलती है। अभी हम देखे थे कि नगड़ी से एक और नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी और नगड़ी से ये साउथ कोयल नदी भी निकलती है। ठीक है, ये जनरली झारखंड से बाहर निकलती है और उड़ीसा में शंख नदी से मिल जाती है, शंख नदी से मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है गंगापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है कि कोयल कारो प्रोजेक्ट था जो न्यूज़ में काफ़ी था पहले। सो कोयल कारो प्रोजेक्ट इसी नदी पे बना है, कोयल और कारो नदी पे। ठीक है, कोयल कारो प्रोजेक्ट इसी जगह पे है। ठीक है, सो ये सारी नदियों का लिस्ट है जो या तो ईस्ट की तरफ बहती है या फिर साउथ की तरफ बहती है। वाले वीडियोस में हम उन नदियों को देखेंगे जो नॉर्थ की तरफ बहती है, यानी जो उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है, और फिर नदियों को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आने वाले वीडियोस में हम फॉल्स को भी देखेंगे, हम लेक्स को भी देखेंगे, फिर हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स को भी देखेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप को आप अच्छे से याद कर लें, इस मैप को अच्छे से याद कर लें। फिर आपको ये सब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी नदी के बारे में है मैंने उसको लिख दिया है। आप बस उसको एक बार पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, मैं रिवर सीरीज के खत्म होने के बाद कुछ सवाल भी दूंगा, आप देखेंगे कि वो सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाते हैं अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो। ठीक है, तो ये मैप तो आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, सो आज के लिए यहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बिल्कुल ये मोटिवेट करता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। आप इसे अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तब भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।